हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, वीरबाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। मित्रों, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस में भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उन पर नज़र डालेंगे। मित्रों, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान जो है वो सर्वाधिक प्रभावित जो है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से है। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से है। अब दोस्तों, हम उन विभिन्न देशों के संविधानों की चर्चा करेंगे जहां से भारतीय संविधान में कुछ ना कुछ लिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ब्रिटेन के संविधान की। मित्रों, आपको ये ध्यान में रखना है कि भारतीय संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। दोस्तों, इसके अलावा विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, इकहरी नागरिकता और मंत्रिमंडल प्रणाली जो है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संसदीय प्रणाली जो है उसको ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इसके अलावा विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, इकहरी नागरिकता और मंत्रिमंडल प्रणाली जो है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। अब दोस्तों, हम चर्चा करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसे प्रावधान लिए गए हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसे प्रावधान जो हैं वो लिए गए हैं। अब दोस्तों, हम चर्चा करते हैं आयरलैंड के संविधान की। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि संविधान में नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था तथा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो है, ये जो प्रावधान है ये आयरलैंड की प्रणाली पर आधारित हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आयरलैंड के संविधान से क्या ग्रहण किया गया है? तो नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था तथा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो है, ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब दोस्तों, हम चर्चा करते हैं कनाडा के संविधान की। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि भारत में संघीय व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था के अधिक नज़दीक है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, ये सभी प्रावधान जो हैं ये कनाडा के संविधान से प्रभावित हैं। तो मित्रों, ध्यान रखना है कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, ये सभी प्रावधान जो हैं वो कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। अगला जो है वो है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है उस ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जैसे प्रावधान जो हैं वो लिए गए हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब दोस्तों, हम चर्चा करते हैं जर्मनी के वाइमर संविधान की। दोस्तों, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जैसे प्रावधान जो हैं वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जैसे प्रावधान जो हैं वो प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। अब दोस्तों, हम चर्चा करते हैं सोवियत संघ के संविधान की। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि संविधान के मूल कर्तव्य जो हैं उन मूल कर्तव्यों पर सोवियत संघ के संविधान की स्पष्ट छाप है। दोस्तों, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में न्याय का जो आदर्श है वो भी सोवियत संघ से प्रभावित है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय हैं: सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है
कि मूल कर्तव्यों संबंधी प्रावधान जो हैं वो कहाँ से प्रभावित हैं, तो सोवियत संघ के संविधान से। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में न्याय का जो आदर्श है वो भी सोवियत संघ के संविधान से ही प्रभावित है। अब मित्रों हम चर्चा करते हैं फ्रांस के संविधान की। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि हमारे संविधान की गणतंत्रीय शासन व्यवस्था फ्रांस की शासन व्यवस्था से ली गई है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि गणतंत्रीय शासन व्यवस्था हमने कहाँ से ग्रहण की है, फ्रांस से। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श भी फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। तो मित्रों विशेष रूप से ध्यान रखना है कि गणतंत्रीय शासन व्यवस्था और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श जो हैं वो फ्रांस से लिए गए हैं। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान की। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रणाली दक्षिण अफ्रीका की संविधान संशोधन प्रणाली का प्रतिरूप है। दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित हैं। तो मित्रों याद रखोगे कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है ये प्रावधान जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। अब मित्रों हम चर्चा करते हैं जापान के संविधान की। मित्रों आपको ध्यान रखना है कि जापान के संविधान से एक जो प्रमुख विशेषता ली गई है वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो दोस्तों ये थे भारतीय संविधान के स्रोत। दोस्तों एग्जाम में आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे है, तो आपको ध्यान रखना है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। आपसे कई बार पूछा जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है, तो आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन के संविधान से। आपसे पूछा जाएगा कि मूल अधिकार जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से ग्रहण किया गया है, अमेरिका के संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ग्रहण की गई है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। आपसे बार बार पूछा जाता है कि समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आपसे पूछा जाता है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था जो अपनाई गई है वो कहाँ से ली गई है, तो आपको ध्यान रखना है कनाडा के संविधान से। आपसे पूछा जाता है कि मूल कर्तव्यों संबंधी प्रावधान जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है सोवियत संघ के संविधान से। आपसे बार बार पूछा जाता है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जापान के संविधान से। इकहरी नागरिकता कहाँ से ली गई है, तो दोस्तों ध्यान रखना है ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों ध्यान रखना है ब्रिटेन के संविधान से। आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों ध्यान रखना है कनाडा के संविधान से। आपसे पूछा जा सकता है कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन संबंधी प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, तो ध्यान रखना जर्मनी का वाइमर संविधान से लिया गया है। आपसे दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि गणतंत्रीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो मित्रों आपको ध्यान रखना है फ्रांस के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान के स्रोतों पर एक नज़र डाली है। दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, तो ये वीडियो हमें ध्यान से देखना है, तभी हम सारे क्वेश्चनों के आंसर जो हैं वो दे पाएंगे। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के लगभग 4 वीडियो हमने बना दिए हैं, तो उन चारों वीडियो को क्रम से आपको देखना है ताकि ये टॉपिक आसानी से आपको समझ में आ जाए और आसानी से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका उत्तर आप दे पाओ। तो मित्रों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में दोस्तों हम भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।